Ferguson, many congratulations winning the Scottish Cup for the second year, but it was close. The luckiest team in the world. They were a disgrace of performance. Were you surprised by the way that Rangers played? Miller McLeish won a cup for Aberdeen. Miller McLeish played Rangers themselves. They were a disgrace of performance. They're okay in winning cups, doesn't matter. Their standards have been set long ago and they're not going to accept that from any Aberdeen team. There's no way can we take any glory from that. ये स्पीच स्कॉटिश एफए कप जीतने के बाद दी थी आपके सर एलेक्स फर्गसन ने जब रेंजर्स को उनकी टीम ने हराया था. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिस क्लब, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी अबरदीन ने जो परफॉर्मेंस पुटअप की थी दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क. एंड ये फिलॉसफी थी, ये सोच थी सर एलेक्स फर्गसन की, और इसीलिए ही वेंट ऑन टू बी द मोस्ट डेकोरेटेड मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और कल के मैच का पोस्ट मैच इंटरव्यू जो था आपके एरिक टेन हैग का, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. एरिक टेन हैग से पूछा गया, डू यू सी दिस एज एन एम्बेरसमेंट, डू यू सी दिस एज एन अचीवमेंट. उन्होंने बोला, आई डेफिनेटली डोंट सी दिस एज एन एम्बेरसमेंट, आई सी दिस एज एन अचीवमेंट. भाई दैट परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, दैट रिजल्ट लास्ट नाइट इज अ एम्बेरसमेंट अचीवमेंट. दैट इज एक्चुअली एन एम्बेरसिंग अचीवमेंट. में सही, मैं मजाक भी नहीं कर रहा. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 2005 से फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर इस क्लब को, और 2005 से लेकर अभी तक हमने न्यूमरस फाइनल्स खेल लिए हैं, हमने न्यूमरस फाइनल्स जीते भी हैं, हमने न्यूमरस फाइनल्स हारे भी हैं. चैंपियंस लीग के 2 फाइनल्स हारे हमने. लेकिन पहली बार एक कंपटीशन के फाइनल में जाते में रत्ती भर खुशी नहीं हो रही. रत्ती भर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इनके बारे में कुछ अच्छा बोलूं, क्योंकि इन लोगों ने कल जो परफॉर्मेंस ड्रॉप की है इतनी ज़्यादा शर्मसार करने वाली है. मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन उठ के ये बोलेगा कि नहीं भाई मैंने कल का मैच इंजॉय किया. आपके राइवल्स के लिए वो मैच बिल्कुल परफेक्ट बन गया था. सोचो क्या स्टोरी लाइन होती कोवेंट्री के लिए, कोवेंट्री फैंस के लिए और पूरे वर्ल्ड वाइड फुटबॉल फैंस के लिए. दैट अ क्लब दैट लेड द गेम फॉर 75 मिनट्स विद अ स्कोर लाइन ऑफ 3-0 एंडेड अप गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द एफए कप. और कल ये हो जाता, 75 मिनट तक आप यहां पर 3-0 लीड कर रहे हो किसी गेम को, और उसके बाद आप यहां पर 90 मिनट्स प्लस में जाके इंजरी टाइम में जाकर तीसरा गोल कंसीड कर लेते हो. आई डोंट केयर वो गोल कैसे आए कैसे नहीं आए. एरिक टेन हैग का इन गेम मैनेजमेंट, एरिक टेन हैग का मैच मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक. मैंने बहुत बैक किया एरिक टेन हैग को. मैं अभी भी यहां पर एरिक टेन हैग के ऊपर पूरा ब्लेम डालना भी नहीं चाह रहा और डालूंगा भी नहीं. लेकिन एरिक टेन हैग के पोस्ट मैच स्टेटमेंट ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया. कोई मैनेजर कैसे ये चीज बोल सकता है आकर कि अ टीम दैट सिट्स 8th इन दी चैंपियनशिप, उसके अगेंस्ट अगर आप जाके पेनल्टीज में जीत रहे हो तो कैसे आप यहां पर इसको एक अचीवमेंट बोलोगे. आई गेट इट कि बैक टू बैक फाइनल्स खेल रहे हैं, बिल्कुल अचीवमेंट है, लेकिन किस मैनर में आप पहुंचे हो, 3-0 की स्कोर लाइन को किस तरीके से आपके प्लेयर्स ने बॉटल किया, आपने किस तरीके से मैच को मैनेज किया. आपको पता है एक्स्ट्रा टाइम का इंजरी टाइम चल रहा था, 121वां मिनट कोलुमुआनी ने शॉट लिया था आपके एमी मार्टिनेज पे, याद होगा आपको. सेम सिचुएशन थी और एमी मार्टिनेज ने सेव कर ली थी वो जो शॉट था उसका. भाई मैं चीख रहा हूं बैठ के, सारे फैंस को दिख रहा है कि क्या हो रहा है. 121वां मिनट चल रहा है गेम का और हमने सारे 9 के 9 प्लेयर्स अपने आगे पुश कर रखे हैं. इतना इजी, ये फोटो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ कल के मैच में. भाई शर्म आ रही थी देख करके. ये एक ऐसा फुटबॉल क्लब है जो कि एक टाइम पे डोमिनेट करता था इंग्लिश फुटबॉल को और यूरोप में यहाँ पर वन ऑफ द फोर्स था, और आज के टाइम में हम चैंपियनशिप लेवल टीम से डोमिनेट होके मैच हार रहे हैं जहां पर हम डिजर्व करते थे कम से कम 4-5 गोल से जीतना. आपके फॉरवर्ड्स को बॉल फीड नहीं की जाती. मार्कस रैशफोर्ड, लेट्स टॉक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड. कोवेंट्री के पता है ओवरऑल स्क्वाड का वेज बिल कितना है? 190-195 के पर वीक. और हमारे मार्कस रैशफोर्ड का वेज बिल पता है कितना है वीकली? 320-325 के पर वीक. ये क्लियर डिफरेंस शो करता है कि प्लेयर्स जब पैसे के लिए खेलने लगते हैं तो उनको चीज़ों की बेसिकली वो नहीं होती, फीलिंग्स उनके लिए मैटर नहीं करती. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कल यहां पर इंजरी का बहाना बना के सब्स्टिट्यूशन ले लिया. मैकटॉमने गॉट इंजर्ड, समझ आता है. हैरी मैग्वायर यहां पर बोल रहा है कि मैंने पूरे हफ्ते ट्रेनिंग नहीं की है क्योंकि मैं इंजर्ड हूं, और मैंने हैरी मैग्वायर को बैठकर यहां पर क्या कुछ नहीं बोला, या फिर आप लोगों ने हैरी मैग्वायर को बैठकर क्या कुछ नहीं बोला. बट भाई मैं हाथ जोड़ता हूं हैरी मैग्वायर से, मैं कान पकड़ता हूं हैरी मैग्वायर के आगे कि मुझसे गलती हो गई रीड करने में. इंसान हैरी मैग्वायर इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर. अगर मैं कैरेक्टर वाली बात करूं, मैंने मार्कस रैशफोर्ड से ज्यादा गंदा इंसान, मार्कस रैशफोर्ड से ज्यादा गलीच इंसान नहीं देखा. एक वाहियात फुटबॉलर,
पूरे गेम में जितनी बार भी बॉल मिली है ही वॉज जस्ट मेकिंग मिस्टेक्स। बंदा ट्रैक बैक करता है तो मतलब आप देखोगे वो पैचेस में ट्रैक बैक करेगा। उस बंदे के अंदर इंटेंसिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सामने से प्लेयर उसके बॉल लेके जा रहा है, वो बंदा यहां पर देख रहा है खड़े होके। देयर वर न्यूमरस ओकेजन्स जहां पर मार्कस रैशफोर्ड के पास ने हमें काउंटर पे ओपन किया एंड मार्कस रैशफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि अरे नहीं 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 भाई, मुझे इंजरी हो गई है, मुझे बाहर निकलना है। मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस आप अगर अमाड डियालो से कंपेयर करोगे ना, अमाड डियालो वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल। अमाड डियालो के कल आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी दिखी हमें। और यहां पर आप ये देखो कि लेट्स टॉक अबाउट ना ईच एंड एवरी प्लेयर। कल के मैच में आप बोलोगे वैन बिसाका वाज ईटिंग शिट, इतना वाहियात खेला वैन बिसाका कल के मैच में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहां पर आप कैसेमीरो की बात करोगे, कैसेमीरो डिड हिज जॉब एज अ सेंटर बैक टिल 75th मिनट, लेकिन उसके बाद तो भाई कल जब पेनल्टी लेने कैसेमीरो आ रहा था ना, वो बंदा यहां पर नहीं रहना चाहता, उसकी शक्ल पे दिख रहा है। एक कैसेमीरो जैसे प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ही विल बी अ लीडर ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि लास्ट ईयर उसने लीड किया था। इसी चक्कर में हम यहाँ पर एफए कप का फाइनल खेले थे। आपकी अगर बोलोगे यूरोपा लीग में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी बड़े मैचेस में, एंड यहाँ पर हमने कैराबाओ कप जीता था बिकॉज वो गोल स्कोरर था। सारे बड़े मैचेस में आप उठाकर देख लो, यहाँ पर कैसेमीरो की परफॉर्मेंस ने डिफरेंस क्रिएट किया था। कल रात में जब पेनल्टी लेने आए कैसेमीरो, भाई देख के समझ में आ गया था ये बंदा यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे नहीं पता कैसेमीरो और टेनेक की क्या वो है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मैंने कैसेमीरो राफेल वरान के एंड से कभी भी ऐसी हरकतें नहीं देखी जो हमारे बेसिकली कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हो। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड अकेडमिक ग्रेजुएट्स हैं उनकी हरकतों को देखकर लगता है कि भाई ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल है ना, ये यही हरामजादे खराब करते हैं। और टेनेग इज श्योरली गोइंग टू लूज हिज जॉब, और अब तो है भी नहीं कुछ जिसके बेसिस पर मैं बोलूँ नहीं भाई टेनेग शुड बी इन चार्ज ऑफ नेक्स्ट सीजन। आप ये सोचो कि यहाँ पर नई मैनेजमेंट को आप क्या दे रहे हो अपने आप को बैक करने के लिए। एफए कप का फाइनल आप पहुंचा रहे हो, लेकिन मैनर इन विच यू आर रीचिंग इनटू द फाइनल्स आफ्टर टेकिंग 3-0 लीड एंड फिर देन बॉटलिंग इट एंड इवेंचुअली विनिंग इट इन द पेनल्टीज। और उसके बाद ओनाना डेफिनेटली भाई कल ओनाना ने हमें गेम में बना लिया, बचा लिया, वरना तो हम पक्का बाहर थे। और थैंक्स टू उनके एक प्लेयर जिसने भाई स्कायर मार दिया पेनल्टी। वरना देखो कोवेंट्री आप बोलोगे, लेकिन भैया कोवेंट्री ने तो कुछ किया नहीं था। कोवेंट्री यहाँ पर बाद में गेम में आई, बट आप ये देखो कि एक गोल कंसीड करने के बाद आपके प्लेयर्स की जो पूरी एनर्जी थी वो कितनी जल्दी शटर डाउन होती है। कोवेंट्री 3-0 डाउन थी, लेकिन उनके चेहरे देख के कोई बोल नहीं सकता था कि यहाँ पर ये 3-0 डाउन चल रहे हैं। आप यूनाइटेड के पहले मतलब गोल कंसीड होने से पहले की बॉडी लैंग्वेज देखो और गोल कंसीड करने, पहला गोल कंसीड करने के बाद की बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको क्लियर डिफरेंस समझ में जाएगा भाई कि ये प्लेयर्स इस क्लब के लिए खेलना डिजर्व करते नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े फैन हो किसी भी प्लेयर की, लेकिन यहां पर कल पूरी टीम ने जो कंबाइंड तौर पे हगा एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेयर्स, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस एंड हैरी मैग्वायर, क्योंकि यही 2 प्लेयर्स थे जो खेलने की कोशिश कर रहे थे, यही 2 प्लेयर्स थे जो खेलना चाह रहे थे। कोबी मेनो को मैं जज करूंगा नहीं बिकॉज ही इज अ यंगस्टर, राइट। डिएगो डेलो ऑब्वियसली बात है अच्छा खेला, लेकिन फिर देन अगेन डिफेंसिव यूनिट के तौर पे इट वाज जस्ट आपका हैरी मैग्वायर जो कि लीड कर रहा था। ओनाना वाज आल्सो डूइंग वेल, लेकिन 2 प्लेयर जो कि पर्टिकुलरली खेले हैं यूनाइटेड प्लेयर्स की तरह, वो ब्रूनो और आपके हैरी मैग्वायर ही हैं। एंड मैं वापस से बोलूंगा भाई, मार्कस रैशफोर्ड को अगर हमने अगले सीजन में जाते में सेल नहीं किया, ये एक और मैनेजर खाएगा। तुम चाहे 10 मैनेजर लाके रख दो, तुम यर्गन क्लॉप बना दो मैनेजर, तुम पेप ग्वार्डियोला बना दो मैनेजर, तुम यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी बना दो मैनेजर, लेकिन जब तक ये लीचेस, हम ग्लेजर्स को लीचेस बोलते हैं ना, बट ये पैरासाइट्स जब तक है क्लब में ना, हमारा क्लब आगे नहीं बढ़ेगा। देयर इज अ रीजन यूनाइटेड पिछले 10-11 सालों में यहाँ पर नहीं जीती ट्रॉफी। बस मुझे एक ही चीज की खुशी है कल के मैच में कि हमारे बेशरम प्लेयर्स ने सेलिब्रेट नहीं किया। एंटनी ने सेलिब्रेट किया और मुझे वो देखकर इतनी गुस्सा आ रही थी। ठीक है भाई, कोवेंट्री के प्लेयर ने ऐसे सेलिब्रेट किया, कोवेंट्री के प्लेयर कर सकते हैं सेलिब्रेट, क्योंकि तुम उनको मौका दे रहे हो सेलिब्रेट करने का। तुम कोवेंट्री जो कि 8th इन चैंपियनशिप बैठी हो, उसके अगेंस्ट अगर तुम पेनल्टीज में जीत रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर इस तरीके से उनको मॉक करने की। भाई चुपचाप सर नीचा करके ना एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है अभी इस वक्त पे। तुम यहां पर फाइनल्स पहुंच रहे हो, लेकिन तुम किस तरीके से फाइनल पहुंचे हो तुम खुद जान लो। लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस के बाद ऐसी शर्मसार करने वाली परफॉर्मेंस तुमने कल डिलीवर की है वेम्बली के ऊपर, जिसकी कोई हद नहीं है। क्या बॉर्नमथ वाला, और कैसे क्या गेम मैनेजमेंट है टेनेक का। चेल्सी वाले गेम में 2 गोल कंसीड कर लिए लेट, बिल्कुल लेट, 2 मिनट में 2 गोल कंसीड किए। बॉर्नमथ वाले गेम में सेम तरीके से ड्रॉ कराया, लिवरपूल वाले गेम में सेम तरीके से ड्रॉ कराया। अरे लगातार साइकिल चलती आ रही है,
इस 32 गेम वीक हो गए प्रीमियर लीग के और यहाँ पर फाइनल में पहुंच गया एफए कप के, लेकिन अभी तक मैंने 5-6 गेम का सक्सेसिव रन नहीं देखा जहां पर मैंने फुटबॉल में इंप्रूवमेंट देखा हो। एंड हमारा मैनेजर बोल रहा है कि इट्स एन अचीवमेंट, इट्स नॉट एन अचीवमेंट, मे बी इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि 2 साल लगातार एफए कप का फाइनल पहुंचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन द मैनर इन विच दैट वी हैव रीच दिस फाइनल्स, कल की परफॉर्मेंस के बाद इट वॉज एन एम्बैरेसिंग अचीवमेंट। और कोई प्लेयर यहां पर प्राउड फील नहीं करेगा। हॉयलैंड ने कल सेलिब्रेट किया, एक प्लेयर नहीं आया सेलिब्रेट करने, और वो चीज़ मेरे लिए सेटिस्फाइंग थी कि कम से कम इनको पता है इन्होंने किया क्या है। हमारा कैप्टन आके बोल रहा है दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यू नो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और दिस इज नॉट वेयर यूनाइटेड बिलोंग्स, द फैन डिजर्व्स बेटर। ये पिछले 11 साल से सुनता आ रहा हूँ। आपके वेन रूनी ने ये चीज़ बोली, माइकल कैरिक ने ये चीज़ बोली, फिर आपके कप्तान बने बाकी जो प्लेयर्स आपके एशली यंग वगैरह आके उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। बट क्या हमारी फुटबॉल चेंज हुई? क्या हमारा खेलने का तरीका चेंज हुआ? क्या हमारी मेंटालिटी चेंज हुई? कल ही रात में आप देखो यहाँ पर बैक टू बैक बड़े गेम्स खेल कर आई है रियल मैड्रिड। मैं कंपेयर नहीं कर रहा मेंटल, क्योंकि कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, है ही नहीं हमारी अभी हैसियत कि हम किसी भी क्लब से कंपेयर करें। पहले मैन सिटी को हराया वहाँ पर उनके होम पर पेनल्टीज़ में जाके, उसके बाद कल बार्सिलोना को हराया उन्होंने यहाँ पर कमबैक करके, और हमारे प्लेयर्स 3-0 की लीड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे भाई। हमारे प्लेयर्स यहाँ पर 3-0 की लीड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा लेट डाउन है टेन हैग के लिए कि ये एक ऐसी टीम कोच नहीं कर पा रहा जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोजिशनल प्ले की। आखिरी मिनट में कैसे ऐसे इतने ज़्यादा आप बेवकूफ़पंती दे सकते हो कि यहाँ पर आपको पता है कि अगर काउंटर पड़ा तो गेम खत्म है। इफ़ इट वॉजंट फॉर दैट ऑफ साइड, और लोग बोल रहे हैं कि हमने रॉब किया, क्या रॉब भाई? कोई रॉब नहीं किया। आर्सेनल वाला गेम उठाकर देखो जहाँ पर गर्नाचो वाली जो ऑफ साइड दी गई थी वो किस एंगल पे दिखा के दी गई थी। तो प्लीज़ ये रॉबरी का सीन तो हमने नहीं किया है। कोवेंट्री डिजर्व करती थी जाना बिकॉज उन्होंने हम ज़्यादा जिगरा दिखाया, लेकिन कोई ये बोल रहा है कि हमने रॉब किया। कल वो जो पेनल्टी दी गई हमारे अगेंस्ट, किस तरीके से वो पेनल्टी थी? अगर आपकी मैन सिटी वर्सेस चेल्सी वाले गेम में जो पेनल्टी नहीं दी गई थी, कल कैसे दे दी गई? जबकि यहाँ पर बिसाका का आर्म तो पीछे भी जा रहा था और ग्रिलिश ने तो आर्म एक्सटेंड किया था, फिर कैसे नहीं दी थी वो पेनल्टी? तो कोई अगर ये बोल रहा है कि हमने रॉबरी कर दी, रॉबरी नहीं की हमने, हम तो रॉब हो गए कल। लेकिन यहाँ पर कोवेंट्री ने जो जिगरा दिखाया, कि कोवेंट्री ने कल जो कैरेक्टर दिखाया, उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि दे डिजर्व टू रीच इन टू द फाइनल्स, और हम नहीं डिजर्व करते थे। क्योंकि एक टीम अगर 3-0 की लीड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही चैंपियनशिप लेवल टीम के अगेंस्ट, तो वहाँ पर आप क्यों खेलना चाहोगे फाइनल्स? एंड मैं वापस से बोलूँगा, इतने सालों में इतने फाइनल्स खेले, इतने सालों में इतनी फुटबॉल देख ली है, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर फाइनल्स में पहुँचने के बाद आई वॉज लाइक नहीं भाई, नहीं, डिजर्व ही नहीं करते खेलना। अगले सीजन में जाते में अगर मार्कस रैशफोर्ड इज स्टिल विद द क्लब, अगले सीजन में जाते में इफ आप बोलोगे यहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं आपके, इफ दे आर स्टिल विद द क्लब, इट इज गेम ओवर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिस क्लब विल नेवर राइज अगेन, दिस क्लब विल नेवर रीच टू द हाइट्स जहाँ पर ये एक बार थे, क्योंकि बाकी सारे क्लब्स उनसे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। विला को देख लो, न्यूकासल को देख लो, ब्राइटन को देख लो, लिवरपूल और आपकी आर्सेनल तो निकल ही चुकी हैं। चेल्सी भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठेगी आपके साथ में, आपसे नीचे, वो भी निकल लेंगे आगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, उनको 4-5 पोजीशन पे प्लेयर सही आ जाए ना उनके, वो कर लेंगे, क्योंकि उनकी फुटबॉल इतनी खराब नहीं जितनी फुटबॉल खराब हम खेल रहे हैं। जो चेल्सी ने किया सिटी के अगेंस्ट, हमारे इनके बाप दादा उतर के आ जाएंगे ना मरे मराए, तो नहीं खेल पाएंगे ऐसी फुटबॉल जितने हमारे प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हर बार यूजुअल वंस ही होते हैं। आपके जोजे के टाइम पर भी यही थे, सेम लॉट था आपका जो प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो करा था। कल जब पहला गोल कंसीड किया है उसके बाद समझ में आ गया था दे आर नॉट प्लेइंग फॉर टेन हैग। टेन हैग हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, इतना तो तय है, 120% मैं बोल सकता हूं कि टेन हैग हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। नो वे दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर टेन हैग। सेम चीज़ आपके ओले के टाइम पे हुई थी वॉटफोर्ड वाले गेम में, प्लेयर्स ने अपनी जो टाल थी वो रिंग में थ्रो कर दी थी, और कल भी सेम चीज़ हुई है। एज सून एज दे कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल, वहां पर सारा जो एनर्जी लेवल था वो क्रश डाउन हो गया, सारा जो मोरल था वो क्रश डाउन हो गया, एंड टेन हैग वाज सल्किन इन हिज चेयर। टेन हैग हैज नो कंट्रोल। लोग बोल रहे हैं गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसलिए गेम हारने की कगार पे आ गए थे। भाई एक बात बताओ, डिफेंसिव एरर्स पे गर्नाचो का क्या काम है? डिफेंसिव एरियाज में गर्नाचो क्या करेगा? ऐसा बहुत बड़ा कोई प्रेसिंग मशीन तो नहीं है गर्नाचो कि जहां पर उसका डुअल विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हो। आई गेट योर परसेप्शन कि आप गर्नाचो के रहते आप देख रहे हो कि स्कोर लाइन अलग थी, उसके जाने के बाद चेल्सी वाला गेम, लिवरपूल वाला गेम, बॉर्नमथ वाला गेम, सारे के सारे गेम में यही हुआ है। पैटर्न आप नोटिस करो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि किस मैनर में हमने गोल कंसीड किए हैं। अच्छी बात है, पता है रैशफोर्ड इंजर्ड हो गया, अब कम से कम अमाद डियालो को देखने का मौका तो मिलेगा।
कम से कम जज तो कर पाएंगे कि अगर अमाद डियालो को हमने पूरे सीजन खिलाया होता तो ये क्या करता आदमी। अच्छी बात है ये इंजर्ड हो गया, और भाई मैं तो हाथ जोड़ के भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि हम थोड़ी सी सेन डिसीजन मेकिंग करें, और अगर हम इस बार मैनेजर को हटा रहे हैं, जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल जो रिपोर्ट्स आई हैं, थॉमस टूकल के साथ कॉन्वर्जेशन में है अभी आपके सर जिम रेडक्लिफ, एंड ही इज चेकिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग थॉमस टूकल टू ओल्ड ट्रैफर्ड। अगर ये होता है, आई वोंट बी हैप्पी, बट टेन हैग हैज गॉट हिमसेल्फ टू ब्लेम। वो पोस्ट मैच जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो फुटबॉल हम खेल रहे हैं, किसी भी तौर पर टेन हैग को चाहते हुए भी बैक नहीं कर पाएगा मैनेजमेंट, क्योंकि टेन हैग ने पैसा बर्बाद किया हमारा मार्केट में जाकर। टेन हैग ने यहाँ पर फुटबॉल भी इंप्रूव नहीं की। आप मुझे बोल रहे हो इंजरीज हैं, इंजरीज हैं, इंजरीज हैं। भाई ये बात बताओ, कोवेंट्री और तुम्हारी फुटबॉलिंग, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, जो तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या तुम यहाँ पर कोवेंट्री पे इस तरीके से जीतना डिजर्व करते थे? क्या तुम यहाँ पर कोवेंट्री को डोमिनेट नहीं कर सकते थे? तो ये एक्सक्यूजेज ना, हमेशा जो आपके लूजर्स होते हैं ना, जो लूजिंग मेंटालिटी के होते हैं, वो एक्सक्यूजेज लेके आते हैं। आप कभी भी किसी भी बड़े मैनेजर को, भले वो कितना भी टफ सिचुएशन में हो, कभी ये एक्सक्यूज फेंकते नहीं देखोगे। एंचेलोटी ने बोला कि मैं चुआमेनी कामाविंगा को सेंटर बैक लेफ्ट बैक खिलाऊंगा, खिला दिया, लीग जीत रहा है बंदा, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल बैठा हुआ है बंदा। मैन सिटी जो कि प्रोबेबल फेवरेट्स थी आपकी बैक टू बैक ट्रेबल्स की, उसको रोका आके, और यहां पर हमारा मैनेजर बेसिकली कोवेंट्री के अगेंस्ट रील की स्कोर लाइन मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और प्लेयर्स तो मैं क्या ही बोलूं भाई, सेल, मैं वापस से बोलूंगा, सेल एवरीवन, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आपके आउटगोइंग्स हो सकती है ना, सबको बेचो। आई एम हैप्पी विद आपकी हैरी मैगवायर की परफॉर्मेंस, बट मैगवायर को भी आप यहां पर अगले साल कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा आएगा कहां से? चैंपियंस लीग फुटबॉल तो आ नहीं रही, यूरोपा भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप यहां पर अगर देखो 7th पे हो अभी, न्यूकासल आपसे ऊपर है, तो कैसे, कहां से पैसा जुटाओगे और कहां से लेके आओगे प्लेयर्स? और अगला मैनेजर जो आएगा वो इन निहायती बेवकूफ प्लेयर्स के साथ काम करने को रेडी नहीं होगा। मजबूरी बना रखी है, पता है, मैनेजर्स की, कि उनको आपके मार्कस रैशफोर्ड के साथ काम करना ही करना है। इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर है मार्कस रैशफोर्ड की। अगर इस जैसे निहायती वाहियात प्लेयर्स हमारे पोस्टर बॉय हैं, हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं पता है, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, जो कि मैं रात में अपना वेंट आउट करूंगा पूरा लाइव स्ट्रीम पे बैठकर, बट अभी मैं सही बता रहा हूँ, कल की जो विक्ट्री थी हमारी, इतनी अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग मुझे कभी नहीं आई, इतनी ज़्यादा गंदी फीलिंग मैच जीतने के बाद मुझे कभी नहीं आई, जहाँ पर मुझे शर्म आ रही थी कि भाई मैं इस क्लब को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन प्लेयर्स ने मुझे उस, आप बोलोगे, सैचुरेशन पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनाइटेड का फैन इस फाइनल में पहुंचने के बाद प्राउड फील कर रहा होगा कि नहीं भाई, जिस तरीके से हम पहुंचे, क्या बात है। सिर्फ एक ही इस पूरे, आप बोलोगे, FA कप के इस पूरे सीजन में हमारी एक ही हाईलाइट होने वाली है कि हमने लिवरपूल को क्वाड्रुपल से रोका, वरना ये पूरा सीजन इतना वाहियात रहा है। इंजरीज के अगर आप मार्फिक देखोगे या फिर आप बाकी चीज़ों की बात करोगे, इंजरी से जितनी भी हो जाए, लेकिन इंसान अपना फुटबॉल नहीं भूलता, और टेन हैग के एंड से मुझे कुछ फुटबॉल दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। टीम अच्छा नहीं कर रही है, बट क्रिएटर काफ़ी मेहनत कर रहा है आपका यहाँ बैठकर, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग द न्यू माइलस्टोन। हमें इस मंथ से पहले 90K करना है। 90K तो नहीं पॉसिबल होता दिख रहा मुझे, लेकिन अगर हम 85K पूरा कर लेंगे, हमें सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए होंगे 100K के लिए। तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। बाकी लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने ओपिनियंस क्या हैं तुम्हारे, ऑनेस्ट ओपिनियन, और मिलते हैं रात में फिर लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, एंड स्ट्रेस मत लेना। देखो फुटबॉल क्लब ऐसा ही है, फुटबॉल शुड बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ द मोस्ट, आप बोलोगे, जो आपको चीज़ें परेशान करती हैं, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो बस ज़्यादा लोड मत लेना, बाकी तो सब चंगा है भाई। बाय बाय, टेक केयर।